बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। सर्दियों के हवाले से जो आज आपके साथ मैं रेमेडी शेयर करूंगी ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। जो मेरी बहनें थकी थकी रहती हैं या जिनके कमर में दर्द रहती है तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से वो बिल्कुल फिट हो जाएंगी। और इस रेमेडी की ख़ास और सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर हम किसी किस्म का घी या ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। नेचुरल फैट से ही ये सारी रेमेडी तैयार होगी। तो ये फैट जो है हमारी बॉडी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, इसलिए इसे हर किस्म के लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध में जब तक बॉयल आ जाए तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने कोकोनट लेके इसको ग्रेट कर लिया था और रात भर के लिए इसको दूध के अंदर सोख करके रखा था। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, दूध के अंदर सोख किया था ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह का सूखा नारियल लिया था मैंने, जिसको मैंने मोटा मोटा सा ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक सा भी ग्रेट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए दूध के अंदर बॉयल आ चुका है। जो नारियल दूध के अंदर भिगो के रखा था, अब ये सारा नारियल जो है हम दूध के अंदर डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसको पकने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगेगा। इस नारियल को दूध के अंदर ही हम पकाएंगे और दूध को ऐसे ही खुश्क कर लेंगे। कोकोनट और दूध के फैट के अंदर ये सारी रेमेडी तैयार होगी। इसके अंदर हमें लहदा से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे सभी लोग आसानी से खा सकेंगे। कोकोनट को दूध के अंदर ही पकाएंगे और ऐसे ही सारा दूध खुश्क कर लेंगे। जब तक वो पक रहा है तो हम यहाँ पे एक फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी का लेंगे। यहाँ पे जो 1 चम्मच देसी घी लिया है ये भी हमने सिर्फ नट्स को रोस्ट करने के लिए लिया है। बाद में इसको हम छान के इसका सारा जो घी है वो सेपरेट कर देंगे। तो नट्स को रोस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो नट्स जो है वो कड़क हो जाते हैं, दूसरे इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पिस्ता, बादाम और काजू तमाम चीज़ों को मैंने 100 ग्राम लिया है। हल्का सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। आप सिंपल कोकोनट और दूध को पका के भी ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं। या आप नट्स की क्वांटिटी जो है वो कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैंने 4 मग्स जो हैं वो भी 100 ग्राम लिए हैं, उनको भी इसके अंदर डाल दूंगी और इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि नट्स रोस्ट हो चुके हैं। सारे नट्स हम साइड पे करेंगे और जो घी है वो सारा सेपरेट हो जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे। और इसी 1 चम्मच घी के अंदर हम सारा कुछ फ्राई करेंगे और फिर से हम घी को भी बचा के अलहदा कर लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी हम घी ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए रेमेडी बहुत ही हेल्दी है। उसी घी के अंदर हम डालेंगे ज़रशिक शीरी। ये आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आंखों के पट्टों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, तो ये लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। 60 ग्राम ज़रशिक शीरी ली है मैंने, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रोस्ट हो चुकी हैं, इनको निकाल लेंगे। इस रेसिपी के अंदर टोटल 5.5 लीटर दूध का इस्तेमाल हुआ है। कोकोनट आधा किलो लिए हैं, 100 ग्राम बाकी सारे नट्स लिए हैं और 60 ग्राम ज़रशिक शीरी ली है। यहाँ पे ये मेरे पास है गूंद, ये क्रिस्टल की तरह की होती है। इसको भी हम ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये हल्की सी फूल जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको भी रोस्ट करना ज़रूरी है ताकि ये पीसने में आसानी हो सके। अब देखें इसको भी सेपरेट करेंगे और ये ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको छान के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे नट्स जो हैं इनको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इनको पीसना है। ये ज़रशिक शीरी जो है इसको हम पीसेंगे नहीं, इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे, ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। अगली चीज़ मेरे पास है ये 2 बड़े चम्मच जो हैं कमरकस है और 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। इनको हमने रोस्ट नहीं करना, इनको ऐसे ही पीस लेना है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और ये आपके माइंड को भी कंप्यूटर की तरह शार्प करेगी, बहुत तेज़ कर देगी और ये आपके जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द को भी दूर कर देगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं। तो इन नट्स का मैंने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है, देखें दरदरा सा इसको पीसा है। आप चाहें तो पाउडर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये गूंद भी हमने पीस ली है। इन चीज़ों को साइड पे रखेंगे। आ जाते हैं दूध और कोकोनट की तरफ। तो यहाँ पे देखें कोकोनट और दूध पक पक के सारा दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। अगर आप इसके अंदर खोया डालना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे डालेंगे, जब दूध खुश्क हो जाएगा तब आपने खोए का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दूध जो है मैंने ज़्यादा लिया है इसलिए मैं खोया यूज़ नहीं करूँगी। दूध को ही पका पका के इसके अंदर खुद ही खोया बन चुका है। अगर आप खोया डालना चाहते हैं तो दूध 3 लीटर ले लीजिएगा, काफ़ी होगा। और जब दूध अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। तो इसके बाद इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। जैसे जैसे ये भुनती जाएगी इसका कलर जो है कोकोनट का
वो ब्राउन होता जाएगा। ये देखिए पहले वाइट कलर का था और अब देखिए ब्राउन हो चुका है। अच्छी तरह से इन चीज़ों को भून लेना है और आप देखें आपको इसके अंदर खोया नज़र आ रहा होगा। उसी दूध से पक पक के खुद से खोया बन चुका है। तो यहाँ पे अच्छी तरह इनको भून लेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम नट्स जो हमने पीस के रखे हुए हैं वो सारे मिला देंगे, ज़रशिक शीरी डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो आपके बड़े से बड़े मसले को भी हल कर देगी और खाने में इतनी टेस्टी है कि बच्चे बड़े और बूढ़े सभी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।